अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा कीमती बर्ड बताने वाला हूं जो कि मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन से हासिल किया जा सकता है। मगर आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान और बेसिक तरीका, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है कि अगर हम दो बर्ड्स को आपस में मिलाते हैं या दो जीन्स को आपस में मिलाते हैं तो किस तरीके से हम इस बर्ड को लेके आ सकते हैं। इस बर्ड का नाम है यूविंग ओपलाइन। यूविंग ओपलाइन कैसा बर्ड होता है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मगर आज जो हमारी वीडियो का क्वेश्चन है वो भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि हमेशा मैं एक क्वेश्चन जरूर करता हूं। आज जो वीडियो का क्वेश्चन है वो ये है कि पारब्लू जो म्यूटेशन है जिसे हम पारब्लू बर्ड कहते हैं, इसके अंदर कौन से दो टाइप के बर्ड्स होते हैं या कौन से दो टाइप के जीन्स होते हैं जिनके मिलाप से पारब्लू बनता है। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑफलाइन बर्ड क्या होते हैं। इस वक्त आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये ऑफलाइन बर्ड है। इसके अगर हुड की बात करें तो ये मुकम्मल तौर पे ऑरेंज कलर का होगा, इसकी चोंच भी लाल कलर की होगी और ये बर्ड जो है ये बहुत ही आम बर्ड है। मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में आपको ये दिखाई देगा और बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। दुनिया भर में इसकी काफी डिमांड है। ये बर्ड जो है आपके केज के अंदर एक होना चाहिए। अगर हम इसके मूड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ये सेक्स लिंक म्यूटेशन है। सेक्स लिंक म्यूटेशन क्या होती है, चले ये भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर आप देखें, जो सेक्स लिंक म्यूटेशन होती है वो बिल्कुल रिसेसिव जीन्स की तरह ही होती है। जैसे कि रिसेसिव जीन्स में स्प्लिट होते हैं, इसका भी स्प्लिट होता है। मगर यहां पे कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसके अंदर भी दो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम एक्स और एक्स या एक्स और वाई के साथ जाहिर करते हैं, या इसके अलावा दूसरे किस्म के वर्ड जो है वो भी यूज होते हैं बर्ड्स की म्यूटेशन को जाहिर करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, जो सेक्स लिंक म्यूटेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स के ऊपर ही होती है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको सेक्स लिंक म्यूटेशन मिलेगी, जबकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी सेक्स लिंक म्यूटेशन नहीं होती। जो मेल होते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों के ऊपर सेक्स लिंक म्यूटेशन का होना जरूरी है, या दोनों के ऊपर हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन का होना जरूरी है। जबकि जो फीमेल होती है, चूंकि आपको मालूम है कि उसमें एक एक्स है और एक वाई है, एक्स के ऊपर तो ऑफलाइन की जीन्स पाई जाती है जबकि वाई के ऊपर कोई भी ऑफलाइन की जीन्स नहीं पाई जाती। इस वजह से जो फीमेल होगी, अगर उसके अंदर एक भी एक्स आ गया ऑफलाइन का, तो वो हमारे पास एक विजुअल बर्ड होगा। और एक और चीज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर जो स्प्लिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, क्योंकि अगर मेल के एक एक्स के ऊपर सेक्स लिंक की म्यूटेशन हो और दूसरे एक्स के ऊपर कोई और म्यूटेशन हो तो वो आपको दूसरी म्यूटेशन जाहिर करके देगा, मगर ऑफलाइन वाली म्यूटेशन वो आपको जाहिर नहीं करके देगा। जैसे कि फीमेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ऑफलाइन जो है अगर फीमेल में एक भी हो तो आपको बर्ड जो है वो बिल्कुल ऑफलाइन ही दिखाई देगा। चलें आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास दूसरा बर्ड कौन सा है। ये जो हमारे पास बर्ड है ये हमारे पास यूविंग बर्ड है। यूविंग मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जिसमें ग्रीन यूविंग भी हो सकते हैं, ब्लू यूविंग भी हो सकते हैं, पारब्लू यूविंग भी हो सकते हैं, ऑफलाइन में भी हो सकते हैं, किसी भी बर्ड्स में आ सकते हैं। यूविंग का मतलब क्या होता है, यूमिलियन ऑन विंग्स। यूमिलियन ऑन विंग्स क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो यूमिलियन होते हैं ये बर्ड्स के अंदर जो ब्लैक कलर होते हैं इसको जाहिर करते हैं। और विंग का मतलब आपको पता है कि फ्लाई फीदर्स जो होते हैं, या हम उसे कहते हैं कि जो उनके पर होते हैं इसे विंग कहते हैं। इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं जो यूमिलियन होते हैं उसमें सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर होते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट म्यूटेशन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक बर्ड है जो कि ग्रीन बर्ड है, वो एक कंप्लीट डोमिनेंट है, यानी कि वो एक डोमिनेंट बर्ड है, वो आप किसी भी बर्ड के साथ लगाएंगे तो उसका कलर आपको ग्रीन ही दिखाई देगा। मगर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है, इसमें अगर आपके पास डबल फैक्टर है तो वो हर किसी बर्ड के साथ अगर आप लगाते हैं तो वो अपना आधा हिस्सा दूसरे को दे देगा और अपना आधा हिस्सा जो है वो नहीं देगा। आगे जाके जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से ये अपने एक पार्ट को दे देता है, जिससे अगर डबल फैक्टर है तो वो सिंगल फैक्टर में चेंज हो जाता है, अगर सिंगल फैक्टर है तो वो उसमें से कोई ना कोई एक बर्ड जो है वो आ जाएगा सिंगल फैक्टर, या फिर वो भी नहीं आएगा। तो चलें आगे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट बर्ड जो होते हैं इसका कोई भी स्प्लिट नहीं होता, ख्वाह वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो या फिर वो डोमिनेंट हो। दूसरी चीज यह है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इसके दोनों जीन्स के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो तो आपका बर्ड डबल फैक्टर हो, अगर किसी एक जीन्स के ऊपर हो तो फिर आपका बर्ड जो होगा वो सिंगल फैक्टर होगा। तो चलिए आगे जाके देखते हैं कि अगर हम यूविंग और ऑफलाइन को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास किस टाइप का बर्ड आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें, हम लोगों ने दो बर्ड लिए हैं। एक जो है वो ग्रीन यूविंग है जो सिंगल फैक्टर है, जिसे यहाँ पे हम लोगों ने फीमेल जाहिर किया हुआ है, और साथ में जो दूसरा बर्ड है वो है ग्रीन ऑफलाइन मेल। इन दोनों की हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑफलाइन का जीन्स है वो जाके जो हमारे पास ग्रीन यूविंग है उसके ग्रीन जीन्स के साथ मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ग्रीन और ऑफलाइन आ गया। सेकंड हम लोग देखते हैं वो भी ऑफलाइन और ग्रीन आ गया। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऑफलाइन आ गया और साथ में यूविंग आ गया।
और अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑफलाइन और यूविंग आ गया साथ में। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऑफलाइन होगा और वो ग्रीन के साथ मिला होगा तो आपको सिंपल एक ग्रीन बर्ड देगा। अगर वो मेल हो तो वो ऑफलाइन का स्प्लिट होगा, और अगर वो फीमेल हो तो वो फिर आपको विजुअल एक ग्रीन जो है ऑफलाइन दिखाई देगी। इस तरीके से सेकंड भी है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफलाइन भी है और इसके साथ यूविंग भी है। अगर ये आपके पास एक फीमेल हुई तो ये आपके पास ग्रीन यूविंग ऑफलाइन होगा, और अगर मेल हुआ तो वो आपके पास एक ग्रीन यूविंग होगा और वो होगा स्प्लिट ऑफलाइन का। यहाँ पे अगर आप देखें जो आपको बर्ड दिखाई दे रहा है ये एक ग्रीन यूविंग ऑफलाइन बर्ड है। इस तरह के अगर आपके पास बर्ड आते हैं इस टाइप के पेयरिंग से तो ये आपके पास एक 100% फीमेल होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये विजुअल आ गया, इसके एक क्रोमोसोम्स के ऊपर ऑफलाइन है और इसका जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके ऊपर यूविंग है। इस वजह से आपका जो फीमेल होगी वो ऑफलाइन होगी, यूविंग भी होगी और वो किसी चीज की स्प्लिट नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप रिजल्ट की बात करते हैं तो 25% हमारे पास ग्रीन बर्ड आएंगे जो कि सिंपल ग्रीन होंगे और वो स्प्लिट होंगे ऑफलाइन के। ग्रीन फिशर्स हमारे पास आएंगे। जो 25% बर्ड होंगे वो ग्रीन यूविंग होंगे जैसे कि उनकी माँ थी और वो स्प्लिट होंगे ऑफलाइन के। 25% बर्ड ऐसे होंगे जो कि ग्रीन ऑफलाइन होंगे, जो कि आपको विजुअल दिखाई देंगे। ये जो ग्रीन ऑफलाइन होंगे ये फीमेल्स होंगी, और 25% बर्ड जो होंगे वो ग्रीन सिंगल फैक्टर यूविंग ऑफलाइन होंगे, जैसे कि इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर यहां पे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने सिंगल फैक्टर की बजाय डबल फैक्टर लिया होता तो हमारे जितने भी बर्ड्स के बच्चे आते वो तो सिंगल फैक्टर यूविंग होते ही, मगर साथ में बाकी की कॉम्बिनेशन आती कि हो सकता था कि वो ग्रीन यूविंग हो और स्प्लिट ऑफलाइन हो, या फिर वो ऐसे हो सकते थे कि वो हमारे पास ग्रीन यूविंग ऑफलाइन जो है वो बज़ाहिर दिखाई देंगे, और अगर उसमें ग्रीन यूविंग ऑफलाइन जो बज़ाहिर दिखाई दे रहे हो वो फीमेल्स होंगी। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग ग्रीन के बजाय ब्लू बर्ड ले लेते हैं, पहले तो हम लोगों ने ग्रीन बर्ड लिया था, अब यहाँ पे हम लोग इसके साथ एक ब्लू यूविंग लगा लेते हैं जो कि सिंगल फैक्टर है। इसको अगर हम लोग लगाते हैं तो इसकी क्या कॉम्बिनेशन आएगी? उसी तरीके से ऑफलाइन और ब्लू, ऑफलाइन और ब्लू, ऑफलाइन और यूविंग, और ऑफलाइन और यूविंग मिलके हमें 4 कॉम्बिनेशन दे रहा है। चूंकि पिछली पेयरिंग में हम लोगों ने ग्रीन बर्ड लिया था इस वजह से वहां पे हमारे पास कोई भी बर्ड ऐसा नहीं आया था जो कि ब्लू का स्प्लिट हो, मगर यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू जीन्स को भी इसके अंदर डाला है जो कि एक बेस्ट पेयरिंग है। जब कभी भी हम लोग ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसकी मार्किंग भी अच्छी हो जाती है, उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, और उससे हम लोग जो है तो उससे हम लोग आगे जाके ब्लू यूविंग ऑफलाइन भी बना सकते हैं, जो कि मैं आगे कभी आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलें इसका रिजल्ट पहले देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो बर्ड आया, जैसा कि पिछली पेयरिंग से हमारे पास एक बर्ड आया था जो फीमेल थी ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की, उसी तरीके से यहां पे भी हमारे पास बर्ड आ गया, मगर यहां पे हमारे पास कुछ चीजें अलग आई हैं। यहां पे अगर आप देखें जो हमारे पास पहली पेयरिंग थी जिसमें ऑफलाइन भी है और उसमें ब्लू भी है, मगर चूंकि आपको पता है कि ग्रीन कलर डोमिनेट है तो इस वजह से हमारे पास 25% बर्ड जो होंगे वो ग्रीन कलर में होंगे जो कि ग्रीन फिशर होंगे, मगर वो स्प्लिट होंगे ब्लू के भी और वो स्प्लिट होंगे ऑफलाइन के भी। इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड पेयरिंग आएगी वो 25% ग्रीन यूविंग आएंगे जो कि सिंगल फैक्टर होगा। यूविंग उसने अपनी मां से लिया, ब्लू कलर भी उसने अपने मां से लिया, तो इस वजह से वो स्प्लिट होगा ब्लू का भी, और ऑफलाइन जो है वो उसने अपने बाप से लिया जो कि एक ऑफलाइन बर्ड था। तो हमारे पास 25% ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन आ जाएंगे। 25% ग्रीन ऑफलाइन वो वाले बर्ड होंगे जो कि फीमेल्स होंगी और वो ब्लू की स्प्लिट होंगी। ब्लू की स्प्लिट क्यों होंगी? क्योंकि उनकी माँ जो थी वो ब्लू थी, इस वजह से वो ब्लू की स्प्लिट होगी। और 25% हमारे पास ग्रीन यूविंग सिंगल फैक्टर ऑफलाइन आएंगे, वो भी फीमेल्स होंगी और वो भी ब्लू की स्प्लिट होंगी। यानी कि हमारे पास 2 टाइप के विजुअल बर्ड आ सकते हैं जो कि ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू होंगे और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू होंगे। ये हमारे पास पेयरिंग आएगी। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी और आपको पसंद भी आई हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को YouTube के ऊपर लाइक करें। अगर आप Facebook के ऊपर देख रहे हैं तो Facebook की वीडियो को भी लाइक करें। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सब सोशल मीडिया नेटवर्क्स को हमारे जरूर लाइक करें और फॉलो करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियोस लेके आते रहें। अगर आप भी किसी बर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आपको वीडियो बना के दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।